तीन को कैसे संभालूंगा, इसलिए मैंने पहली जो तू लेके आई उसी के लिए बोल दिया यही मेरी है। हालेलुया। हम विश्वास के योद्धा कहलाए जाते हैं। वो मार्टिन लूथर जिसने एक बड़ा सुधार कलीसियाओं में, चर्चों में किया है, वो प्रभु का दास एक दिन प्रार्थना कर रहा था और शैतान उसके सामने आया। शैतान उसको आकर बोला, मार्टिन लूथर कुछ नहीं कर सकता, तू दुनिया में सुधार लेकर आने की कोशिश कर रहे, कलीसियाओं में, चर्चों में सुधार लेकर आने की कोशिश कर रहे, तू कुछ नहीं कर सकता है। तो बोला क्यों? शैतान इतनी बड़ी लिस्ट लेके घूम रहा था। बोला देख, तेरे नाम पे इतने पाप हैं, क्या करेगा तू? क्या परमेश्वर तेरी मदद करेगा? क्या यीशु तेरी सहायता करेगा? इतने बड़े लिस्ट है पापों की तेरे नाम पे। मार्टिन लूथर थोड़ी देर के लिए परेशान हुआ और उस समय ऐसे बॉल पेन नहीं चलते थे। आपने भी कई लोग और स्याही वाले पेन देखे होंगे। हेलो, कलम से भी और पेन से भी, इंक पॉट में स्याही की दवात में ऐसे करके तब लिखा करते थे। और मार्टिन लूथर कुर्सी पे बैठा था, सामने टेबल था। बच्चा पार्टी सुनिए ध्यान से। उसके पास रेड इंक की स्याही की दवात थी, इंक पॉट था। मार्टिन लूथर ने उसी समय शैतान से लिस्ट छीनी, टेबल पे रखी और इंक पॉट स्याही की दवात जो लाल कलर की थी पकड़ी और ऐसे घेर दी और वो सारी लाल होगी लिस्ट एकदम। बोला शैतान, आप दिखा मेरे नाम पे कहाँ पास करें। मेरे यीशु के लहू ने मेरे सारे पाप, सारे अपराध वो मिटा दिए हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो पिता कहने का हक तूने छीना था, आज पिता कहने का हक मुझे मिल गया है। हालेलुया। कभी आपने एक्सचेंज ऑफर देखा? एक्सचेंज ऑफर, हेलो, एक्सचेंज ऑफर। जैसे पुरानी बाइक दे दो, नई बाइक ले आओ, पुराना फ्रिज दे दो, नया फ्रिज ले आओ। एक्सचेंज ऑफर देखा ना जी? बोलो जी सर। कई फेस्टिवल के समय लगते, दिवाली दशहरे के समय में पुरानी चीजें ले आओ और नई ले जाओ। वो बोलते हैं पुराना गद्दा लेके आओ, नया लेके जाओ। और पुराना फ्रिज ले जाओ, नया लेके जाओ। पुरानी बाइक ले आओ, नया ले जाओ। पुरानी टीवी ले आओ, नया ले जाओ। पुरानी बीवी नहीं होती, वो नहीं है, वो नहीं होती। कहीं भाई लोग खुश हो रहे थे, शायद ऐसी ऑफर भी लगी है। अंकल बड़े देर से मुस्कुरा रहे, वो मौका नहीं है, जो है वही है, ठीक है, इसलिए खुश होने की जरूरत नहीं है। लेकिन यीशु ने एक्सचेंज ऑफर लगाई है मेरे और आपके लिए। क्रूस पर मौत देकर, कीलों से जकड़ कर मेरे और आपके साथ इस एक्सचेंज ऑफर को लगाया। ध्यान से सुनिएगा, मैं जानबूझकर कई बार मजाक में लेता हूँ ताकि हम बैठे बैठे बोर ना हो और एक्साइटमेंट होकर हम सुने। तो बोले, कहाँ है तुम्हारे पाप? अपने पाप लेकर आओ मेरे पास और धार्मिकता मेरे से लेकर जाओ। हालेलुया, हालेलुया। अपने श्राप मेरे पास लेकर आओ और अपनी आशीष मेरे से लेकर जाओ। अपनी बीमारियां मेरे पास लेकर आओ और चंगाई मेरे से लेकर जाओ। नरक मेरे पास लेकर आओ और स्वर्ग का जीवन मेरे पास से लेकर जाओ। ये है एक्सचेंज ऑफर यीशु ने जो मेरे और आपके लिए लगाया है, वो हर एक के लिए खुला हुआ है। वो धर्म नहीं बदलता है, वो जीवन बदलता है। बोला पुराना जीवन ले आओ, नया जीवन ले जाओ। हालेलुया। पाप का जीवन ले आओ, धार्मिकता का जीवन ले जाओ, और श्रापों वाला जीवन ले आओ और आशीषों वाला जीवन मेरे से ले जाओ। हालेलुया। जो है एक्सचेंज ऑफर मेरे और आपके साथ लगाया है। हालेलुया। और जो कुछ शैतान हमसे छीन के ले गया था, वो जो हमने आदम में खो दिया था, वो यीशु मसीह की मृत्यु में हमें दोबारा मिल चुका है। हालेलुया। पिता कहने का हक खो दिया था पुराने आदम में, लेकिन दूसरे आदम यीशु में हमें पिता कहने का हक मिल गया है। हालेलुया। जो कुछ भी हमने पुराने आदम में खोया था, वो नए आदम यीशु में हमें फिर से मिल गया है, क्योंकि उस एक्सचेंज ऑफर के कारण।
हालेलुया। बल्कि कैसे दिया है? डबल। कैसे? डबल। डबल। मार्था और मरियम ने अपना भाई खो दिया था, लेकिन यीशु ने उन्हें जिंदा करके दे दिया। याईर ने अपनी बेटी खो दी थी, लेकिन यीशु ने जिंदा करके वापस दे दी। और नाइन नगर में उस विधवा ने अपने बेटे को खो दिया था, यीशु ने जिंदा करके उसे वापस दे दिया। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए यीशु बोलता है, जो कुछ तुमने आदम में खोया था वो वापस मेरे दूसरे आदम से मुझसे ले लो। हालेलुया। हालेलुया। और वो भी ऐसे ही नहीं, डबल करके। कैसे? डबल करके। मालूम है, अयूब नाम का व्यक्ति, सब कुछ खत्म, एक ही दिन में उसका सारे बच्चे मर गए, एक ही दिन में उसकी सारी फसल नाश, आग लगी, एक ही दिन में उसकी सारी प्रॉपर्टी खत्म, उसका सारा बिजनेस, जो गाय बैल भेड़ बकरियां पुराने समय में वही बिजनेस होता था, एक ही दिन में उसकी गाय बैल भेड़ बकरियां गधे ऊंट सब खत्म, नाश हो गया वो। और एक ही दिन में सिर से लेकर पैर तक पूरे शरीर में उसके जख्म हो गए, छलनी हो गया घोड़ों से, सब कुछ खत्म, लेकिन बना रहा। प्रभु बोल रहे हैं, डबल करके दूंगा। आप बाइबल पढ़ के देख लीजिएगा, हर चीज डबल दिया है। हालेलुया। 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 जितना खोया था, एक एक चीज आप मिलाकर देख लीजिए, जितने गाय बैल भेड़ बकरियां खोए थे ना, सब डबल मिले हैं। हालेलुया। जितनी प्रॉपर्टी उसने खोई थी सब डबल मिली है, केवल एक ही चीज डबल नहीं मिली। हेलो, कौन सी? बाकी सब चीजें डबल मिली, एक चीज डबल नहीं मिली। कौन सी? है जी? कौन? वो एक ही मिली नहीं, और वो भी पुरानी सेकंड है। सारी चीजें डबल, लेकिन बीवी बोलो वही पुराने वाली सेकंड है। है जी? नहीं मिली थी। नहीं मिली थी? और क्या? अरे बाप रे, आंटी मरवाओगे क्या? पुरानी बात में हुई है, बात बच्चे था। मालिक से बात करिए, दिमाग से वही थी, वो तो ना मरी। वही पुरानी बीवी दी है उसको वापस, सारी चीजें डबल दी, बीवी नहीं डबल दी, वही पुराने वाली दी है। मैं सोच रहा था, बड़ा हैरान हो रहा था, प्रभु हर एक चीज तूने डबल दे दिया अयूब को, ये बीवी सेकंड हैंड वही क्यों दी पुराने वाली? मैं थोड़ा अलग किस्म का आदमी हूँ, मैं अलग वे में सोचता हूँ कई बार बाइबल, तो मेरा ध्यान प्रभु ले गया पुराने समय में स्कूल पढ़ते समय। सुनिए ध्यान से, बच्चों को कंट्रोल करके रखिए। मेरा ध्यान लेके गया, आपने भी कहानी पढ़ा होगा शायद, गरीब लकड़हारा का कहानी पढ़ा कभी स्कूल में? जी। क्या कहानी थी वो? और तो गलत वे में ले गया भाई। वो नदी के किनारे लकड़ी काट रहा था, और गरीब लकड़हारा लकड़ी बेच के गुजारा करता था। जी। रोज लकड़ी बेचता था, काटता था, बाजार में बेचता था, अपना घर का खर्च चलाता था। जी। और एक दिन उसकी बीवी का बर्थडे था, उसकी बीवी बोली, जानू आज बर्थडे है, कभी सेलिब्रेट भी नहीं किया, आज थोड़ा जल्दी जल्दी लकड़ी काट के ज्यादा सा काट लेना, शाम को केक लेके आना, बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। वो भी बड़ा खुश है, आज शाम को मैडम का जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे, और खुशी खुशी जल्दी जल्दी गया, और जैसे कुल्हाड़ी मारी पेड़ पे, और कुल्हाड़ी नदी में, अरे सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया। नहीं, आज ज्यादा लकड़ी चाहिए थी, आज जल्दी जाना था, आज ही सब कुछ बेकार हो मर गया में। और आपको मालूम है, बीवी ने कुछ बात बोली हो और वो पूरा ना करे, सारे अनुभवी लोग बैठे, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, बचाव की बात है। नहीं, बीवी कुछ बोल दे और हम पूरा ना करें, क्यों जी? कुछ अनुभव है अंकल जी? बोलिए। तो शरीर ऊपर उठा रहे। अब भाई सोच रहे लकड़हारा क्या करें, बिल्कुल। इसलिए रोने के सिवा कोई काम नहीं, बैठ के रोने लगा। तभी
उधर पानी से लिखा है कोई जल पड़ी आई। बोले ओह क्या बात है। बोले पानी में कुल्हाड़ी गिर गई। बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है रोने की, अभी देख। पानी में गई, सोने की कुल्हाड़ी लेके आई। बोले पकड़ अपनी कुल्हाड़ी। वो बोला ये मेरी नहीं है, ये मेरी नहीं, वो फिर गई नीचे, फिर चांदी की लेके आई। वो भी नहीं थी। उसने बोला पकड़ अपनी कुल्हाड़ी, ये बोला ये भी मेरी नहीं है। फिर वो फिर तीसरी बार नीचे गई जल पड़ी, फिर लोहे की लेके आई, जंग लगी हुई। बोले पकड़, बोला हाँ ये मेरी है। वेरी गुड, कहानी बताया। उस जल परी ने खुश होके तीनों कुल्हाड़ियां उसी को दे दी। उस लकड़हारे को दे दी। बोले तू ईमानदार है, वफादार है, गरीब जरूर है लेकिन तू ईमानदार है, इसलिए तीनों कुल्हाड़ियां दे दे। एक कहानी आपने पढ़ी है जहां पर एंड हो गया नहीं, लेकिन अभी थोड़ी बाकी है। क्यों आगे क्या है? देखिए कहानी का बी पार्ट मैंने लिखा है। हेलो, ए पार्ट है तीनों कुल्हाड़ियां दे दी, ए बी पार्ट स्कूल में पढ़ाया जो आपने बताया, लेकिन जो बी पार्ट मैंने लिखा वो ध्यान से सुनो। खुशी खुशी तीन कुल्हाड़ियां सोने चांदी और लोहे की है। अब लकड़ी लुकड़ी तो काटी नहीं है। खुशी खुशी आ गया, फटाफट सोने और चांदी की बेच दी मार्केट में, बढ़िया पैसा आ गया। केक भी बढ़िया दिया कई मंजिल वाला, और बोला पत्नी को गिफ्ट भी देते हैं, आज इसको मॉडर्न ड्रेस पहनाते हैं। बेचारी गरीबी में हमेशा सलवार कमीज पहन के रही है, उसको बोला स्कर्ट और टॉप लेके जाता हूँ आज इसके लिए, क्योंकि पैसा खूब आ गया। स्कर्ट टॉप ले लिया और पेंसिल हील बढ़िया वाला बड़ा बड़ा वो पहना दिया। बोला जानू आज घर पे नहीं सेलिब्रेट करेंगे, आज झील पे चल के सेलिब्रेट करेंगे। स्कर्ट और टॉप पहना दिया, पेंसिल हील पहना दी, बाहों में बाहें लेके झील पे उसको घुमा रहा है। बेचारी ने कभी इस पेंसिल हील पहनी तो है नहीं, गरीब है, इसलिए पेंसिल हील ऐसे होगी सीधा नदी में गिर गई। अभी फिर रोने लगा, रे पहले तो कुल्हाड़ी गिरी थी, अभी क्या हो गया, बीवी गिर गई। और तभी जब उधर से फिर पानी में से कोई निकला, अब क्या हुआ, बोला आज पत्नी गिर गई। बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, पहले तेरी कुल्हाड़ी भी तो ढूंढ के दी थी। और नीचे गई, ऐश्वर्या राय का हाथ पकड़ कर लेके, बोले पकड़ अपनी पत्नी, यही है क्या, बोला हाँ यही है मेरी। ओ जल परी बोल रही है, रे लकड़हारे तू बेईमान हो गया, मैं जानती हूँ ये तेरी नहीं है, तेरे वाली तो तुम काली सी थी, ये सुंदर देख के तेरा मन जो है पिघल गया, बोलो फिसल गया। ये तेरी नहीं है, जब तक तू गरीब था तो ईमानदार था, आज तेरे पास पैसा आ गया, अब तू बेईमान हो गया, अब तू दूसरे वाली पे आंख रख रहा। बोला नहीं मैं आज भी ईमानदार हूँ। बोली कहाँ से, और तेरे वाली तो मैं लेके नहीं आई, ये तो कोई और है, तू तो इसी को बोल रहे मेरी है। बोला मेरी ईमानदारी पे शक न कर, मैं आज भी ईमानदार हूँ, लेकिन मैं तेरे बारे में जानता हूँ, यदि मैंने तेरे इनकार कर दिया जी मेरी नहीं है, तू फिर नीचे जाएगी, फिर दूसरी लेके आएगी बिपाशा बासु, फिर तू मेरे से पूछेगी ये तेरी है, मैं उसको भी इनकार करूंगा, फिर तू तीसरी बार नीचे जाएगी, फिर मेरे वाली काली सी लेके आएगी, मैं बोलूंगा यही है, तू खुश होकर तीनों दे देगी। अरे ऐसे जमाने में एक को संभालना मुश्किल है, तीन को कैसे संभालूंगा, इसलिए मैंने पहली जो तू लेके आई उसी के लिए बोल दिया यही मेरी है। हालेलुया।